जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, आपने नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपने दशा के बारे में, दिशा के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है कि चंद्रमा से 12वां घर जो है वो हम लोगों को कंट्रोल करता है। देखिए हमारा जो लगन होता है, लगन से पहला होता है, लगन के पहला होता है 12वां घर, और 12वें घर में जो भी प्लैनेट बैठा होता है वो हमारे लगन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। जैसे कहते हैं ना कि लगन से पहले शनि अगर बैठा हो तो शनि का पूरा पूरा भार जो है वो हमारे माथे पे होता है। उसी प्रकार से चंद्रमा से पहले अगर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो वो चंद्रमा को कंट्रोल करता है, और चंद्रमा को कंट्रोल करने का अर्थ है कि हमारे मन को कंट्रोल करता है। मन को कंट्रोल करने का अर्थ है कि कभी कभार हमारे मन के ऊपर पूरी तरीके से वो हावी रहता है, जीवन भर हावी रहता है, जिससे कई बार हमको फायदे होते हैं और कई बार हमको नुकसान भी होते हैं। तो हमको ये भी पता चल जाता है इस वीडियो के थ्रू के हमारे चंद्रमा के ऊपर या हमारे मन के ऊपर कौन से प्लैनेट का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और हम उसका उपाय कर सकते हैं। अगर वो प्लैनेट नेगेटिव है, चंद्रमा से जो भी प्लैनेट 12वें में बैठा है और वो अगर नेगेटिव है तो हम उसका उपाय कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर चंद्रमा से 12वें स्थान पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो कोई हाउस होता है। अब मान लीजिए चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 7वें स्थान पे उदाहरण के तौर पे, और आपके चंद्रमा से 12वें में यानी कि 6ठे स्थान पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो 6ठा स्थान खाली हो गया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि चंद्रमा के ऊपर प्रभाव नहीं होगा, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव होगा। चंद्रमा के ऊपर प्रभाव होगा 6ठे घर का, वहां पे जो राशि है उसका, उन चीजों का असर भी चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पहले जो है चंद्रमा से 12वें स्थान पे जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली मान लीजिए आपके चंद्रमा से 12वें स्थान पे मंगल बैठा हुआ है। अब मंगल जब बैठा हुआ होता है चंद्रमा से 12वें स्थान पे तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है। ऐसा आदमी डरता नहीं है किसी से, ऐसा आदमी हर काम को करने के लिए प्रेरित रहता है। वो हमेशा उसके अंदर एक उत्कंठा, जल्दीबाजी, चीज़ों को करने का हौसला, हिम्मत, ये सारी बातें होती हैं उसके अंदर, क्योंकि मंगल उन्हीं सारी चीज़ों का द्योतक है, एनर्जी का, एक्शन का, जीतने का। अब चंद्रमा से अगर 12वें में मंगल बैठा हुआ है किसी के चार्ट में तो बट नेचुरल है ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर आएंगी। उसके अंदर मंगल का क्रोध भी आएगा, उसके अंदर मंगल की इम्पल्सिवनेस भी आएगी, उसके अंदर मंगल का जो है लड़ाई झगड़ा भी आएगा, उसके अंदर मंगल का एक जीतने की, कॉम्पिटिटिवनेस की भावना भी उसके अंदर आएगी, ऊर्जा भी आएगी, एक अग्नि का प्रवाह रहेगा उसके मन के अंदर। जैसे कहते हैं ना, मन एकदम से धधक पड़ा, वो वाला पॉइंट भी रहेगा यहाँ पे। तो मंगल जब 12वें स्थान में बैठा होता है तो वो हमारे साथ अच्छा भी करता है कई चीजों को लेके, और कई चीजों को लेके खराब भी करता है। अब यहाँ पे ये बात भी सुनिश्चित कर लेना इम्पोर्टेंट होता है कि चंद्रमा से 12वें में अगर जो मंगल बैठा हुआ है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है। जो किसी भी राशि में बैठा होगा मंगल, उस राशि के अकॉर्डिंग भी हमारे चंद्रमा के ऊपर असर डालेगा। अब अगर चंद्रमा मित्र राशियों में बैठा हुआ है तो बहुत बढ़िया है। अब अगर मंगल जो है वो मित्र राशियों में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। और अब अगर मंगल जो है चंद्रमा से 12वें स्थान पे शत्रु राशि में बैठा है, खराब घरों में बैठा है, तो उसका भी असर आएगा ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी का चंद्रमा 7वें स्थान पे बैठा है
और मंगल बैठा है छठे स्थान पे। अब ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो चंद्रमा से छठे में जो मंगल बैठेगा तो व्यक्ति को ऊर्जा देगा, साहस देगा। छठा स्थान होता है डेली रूटीन का, काम करने का, एक स्ट्रक्चर का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक डिसिप्लिन का, वो सारी चीजें प्रदान करेगा मंगल क्योंकि छठे स्थान में वैसे भी बैठ के हर्षित होता है, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है छठे स्थान में, जो कि छठा स्थान होता है अगड़म बगड़म वाला, लड़ाई झगड़े वाला, कंपटीशन वाला, हमेशा संघर्ष वाला। और मंगल को ये सारी चुनौतियां जो हैं वो पसंद आती हैं। तो चंद्रमा 7वें में बैठा है और वहां से पीछे 12वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसा मंगल छठे स्थान में बैठ के चंद्रमा जो मन है उसके ऊपर प्रभाव डालता है कि वो अपने सारे काम फटाफट करना चाहता है, बहुत एबल होता है, तेजी से काम करना, अपने दिन को स्ट्रक्चर रखना, सारा कुछ वो बड़ा अच्छे से करता है, हर प्रकार का जीवन में संघर्ष को झेलने की ताकत रखता है। और यही सब चंद्रमा के मनस में भी जो है वो प्रवाहित करता रहता है। अब लेकिन चंद्रमा से 12वें में मंगल बैठा हुआ है और वो छठे स्थान में बैठा है, इसका मतलब जीवन में कई प्रकार के कलेश, लड़ाई झगड़े, इन सारी चीजों से भी दो चार ऐसे व्यक्ति को होना पड़ेगा और उसके मन में ये सारी बातें हमेशा चलती रहेंगी। अब छठा स्थान जो है वो चोट चपेट, सर्जरी, रोग, ऋण, इन चीजों का भी है। हो सकता है चंद्रमा के ऊपर इस मंगल के द्वारा उन चीजों का भी भार हो, चाहे वो रोग का हो, चाहे वो ऋण का हो, चाहे झगड़े का हो। मंगल रिस्पॉन्सिबल है हमारे चार्ट में भाइयों का। अब भाइयों का भी दिमाग में हमेशा चलता रहेगा ऐसे व्यक्ति के। चंद्रमा बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे 7वें में जो हम लोग उदाहरण लिया था अभी, और उसके 12वें में अगर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल छठे स्थान से रिलेटेड भी हमको जो है चुनौतियां देगा। तो ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा मंगल से रिलेटेड, छठे स्थान से रिलेटेड चुनौतियां या उसके मन में ये चीजें सदैव चलती रहेंगी हमेशा। वो बीमार होगा तो भी काम कर रहा है, बहुत एक्टिव है, बहुत तेज है, हर तरीके से ये चीज उसके रहेगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मंगल मान लीजिए भाइयों का कारक होता है तो उनका भी कोई ना कोई पॉइंट आएगा। मंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्लैनेट है तो हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी उनके जीवन में हमेशा जो है वो कोई ना कोई पॉइंट अपनी लाइफ में चलता रहे, चंद्रमा के मन में वो सारी बातें आती रहें। अब मंगल आपके चार्ट में जिस घर का भी स्वामी होके चंद्रमा से 12वें में बैठेगा, उन चीजों से भी रिलेटेड चंद्रमा के मन के ऊपर वो असर डालता रहेगा। मान लीजिए मंगल 7वें स्थान का स्वामी है आपके चार्ट में, लाइफ पार्टनर का, और वो चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ पार्टनर जो है हमेशा एक ज्वलंत मुद्दा आपके दिमाग में बन के चलता रहेगा। तो ये सारा जीवन चंद्रमा को जो है वो मंगल कंट्रोल करने वाला है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। तो हमको मालूम है ये मंगल जितना अच्छा बैठा होगा चंद्रमा से 12वें में उतना बढ़िया है, उसको ऊर्जा देगा, ताकत देगा। वैसे भी चंद्रमा के 12वें स्थान में या चंद्रमा से दूसरे स्थान में जो प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं वो राजयोग बनाते हैं, चंद्रमा को सपोर्ट करते हैं, चंद्रमा की हेल्प करते हैं। अब चंद्रमा से 12वें में मंगल बैठा होगा तो भी व्यक्ति को हेल्प करेगा, मैंने बताया है, आदम्य साहस प्रदान करेगा। और कभी कभार अगर बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छी पोजीशन में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ करने की ताकत होती है, वो किसी चीज से नहीं डरता है। ऐसा आदमी ही होता है जो रण क्षेत्र में अकेला खड़ा हुआ सबसे लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। तो ये मंगल बहुत पावरफुल है चंद्रमा से पहले अगर देखा जाए। और वहीं पे क्योंकि मंगल देखिए फिर वही वाली बात है कि शुभ प्लैनेट में नहीं आता है, रोग, लड़ाई, झगड़ा, लोगों के साथ गाली गलौज, बहस, ये सारी चीजें जीवन में चलता रहता है। मंगल को चोर की भी संज्ञा दी गई है। अब चंद्रमा से अगर 12वें में मंगल बैठा हुआ है तो ये वाली बात भी है कि हमारे द्वारा कोई करी गई चोरी, गलती, शॉर्टकट्स, वो भी हमारे दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। मान लीजिए चंद्रमा से मंगल 12वें में बैठा हुआ है और आप
अपने काम में ही किसी प्रकार का ढीलापन करते हैं या लेजीनेस करते हैं या जल्दी भाग जाते हैं या अवॉइड करते हैं, तो वो वाला एक निरंतर आपके मन में लेकिन चलता रहेगा कि मैं ये काम करता हूं, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कोई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये वाला हमेशा भाव रहता है। तो चंद्रमा से अगर 12वें स्थान में मंगल बैठेगा तो देखिए अपनी ऊर्जा से हमेशा चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालता रहेगा। तो ये बात अवश्य ध्यान रखने की है कि मंगल कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर मंगल खराब है तो चंद्रमा के ऊपर और खराब असर डालेगा, जिससे चंद्रमा जो है लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गुस्से बाजी, हमेशा जिसको कहा जाए एक एंगर इश्यूज बने रहेंगे। हमें मालूम रहता है अब कि हमको अब मंगल को अपने ठीक करना है। सबसे सेफेस्ट पॉइंट होता है कि चंद्रमा से अगर 12वें में मंगल बैठा हो तो आदमी अपनी ऊर्जा को जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, और ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करने का मंगल के साथ पॉइंट है कि भाई आदमी अपने एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऊर्जा अपनी वहां जाके निकाल रहा है, बहुत बढ़िया है। और दूसरा, मंगल इज रिलेटेड टू हनुमान जी, हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मंगल इज रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य, हम मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। अब चंद्रमा के ऊपर जो मंगल का इफेक्ट है वो अच्छा पड़ने लग जाता है। वो चिंता, वो परेशानी, वो एक इम्पल्सिवनेस, वो एक रूडनेस, वो सारी चीजें जो हैं कम होने लग जाती हैं। तो हमारा दिमाग भी संतुलन में चलने लगता है, हमारा मन भी जो है कहीं ना कहीं शांति पाता है। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में मान लीजिए किसी के चार्ट में बैठे हुए हैं शनि महाराज। अब जब चंद्रमा से 12वें में शनि बैठे होते हैं तो वैसे भी नॉर्मली कहा जाता है कि जब चंद्रमा की राशि से 12वें में शनि आते हैं तो 7.5 का प्रभाव शुरू होता है। अब चंद्रमा से शनि अगर 12वें भाव में आ जाते हैं तो भी देखिए ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं होती। अब इसका मतलब ये है कि शनि का प्रभाव हमारे चंद्रमा के ऊपर जीवन भर पड़ा रहने वाला है, एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो अपने में एक बहुत कोल्ड प्लैनेट है, एक बहुत नेगेटिव प्लैनेट है, एक बहुत जो है वो पेन वाले प्लैनेट है, एक रिवर्सल वाले प्लैनेट है, एक ब्रेकेज वाले प्लैनेट है, डिले वाले प्लैनेट है, दुख है, वो काल पुरुष की कुंडली का दुख है। तो सैटर्न जब चंद्रमा के पीछे बैठता है, यानी कि चंद्रमा से जब 12वीं बैठता है, तो हमारे मन को कौन कंट्रोल करता है? शनि महाराज। शनि महाराज का पूरा जो है वो शिकंजा जो है वो हमारे मन के ऊपर होता है। अब मन उससे ग्रसित हो जाता है। तो अब शनि जो है वो देखिए भय कारक भी है, उदासीन भी है, दुख कारक भी है। तो चंद्रमा के ऊपर हमेशा किसी ना किसी बात के, मन के ऊपर हमेशा किसी ना किसी बात की चिंता बनी रहती है, किसी ना बात की कोई चिंता बनी है, दुख बना है, कष्ट बना है, डिलेज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, वो बनी हुई है हमारे ऊपर। हमें हमेशा निरंतर काम के बारे में, किसी ना किसी काम के बारे में, कर्म के बारे में हमेशा वो पॉइंट हमारे चंद्रमा के ऊपर बना हुआ है। और शनि यहाँ पे जितना मान लीजिए खराब स्थिति में बैठा है, अगर चंद्रमा से 12वें स्थान में शनि जो है वो खराब स्थिति में बैठा है, तो उतनी और परेशानी चंद्रमा के ऊपर या मन के ऊपर हमारे डालेगा। वो उन चीजों से रिलेटेड हमको वो प्रॉब्लम देगा। मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 9th हाउस में और शनि बैठा हुआ है आपके चार्ट में 8th हाउस में, तो अब हो सकता है कि आपको हमेशा कोई क्रॉनिक बीमारी, परेशानी, कष्ट, अप एंड डाउन जीवन में, कठिनाइयां, परेशानियां, एकदम से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीवन में, उन सारी चीजों से, या कोई बहुत बड़ा दुख हमको अपने जीवन में भार अपने मन के ऊपर उठा के चलना पड़ रहा है, वो चीजें चंद्रमा के ऊपर लादता रहता है। आप इस तरीके से सोचिए। तो शनि जब बैठा होता है तो हमारे चंद्रमा के ऊपर आइसोलेशन देगा, फिर वो आदमी को जो है वो एक वैराग्य की स्थिति देगा, एक कोल्डनेस देगा, एक अकेलापन देगा, लोगों से दूर करवा देगा, मन में ना कहीं विरक्तता देता है। शनि भी जो है तपस्वी और वैरागी की संज्ञा में आता है। तो चंद्रमा के ऊपर जब बैठेगा, चंद्रमा से 12वें जब बैठेगा, क्षमा करिए, तो वो ये सारी चीजें भी चंद्रमा के अंदर डालेगा। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आप देखेंगे
कि कहीं ना कहीं उदासीनता, आइसोलेशन, डार्कनेस, अकेलापन, विमुखता, ये सारी चीजों से उसको जीवन में निकलना पड़ता है, या ऐसी सिचुएशंस या ऐसी स्थितियां उसके जीवन में आती रहती हैं। और दूसरी तरफ चंद्रमा से शनि जब 12वें में बैठा हुआ होता है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत कंट्रोल करता है, बहुत डिसिप्लिन करता है, बहुत स्ट्रक्चर देता है, बहुत मेथड देता है, बहुत हर प्रकार का ऐसे व्यक्ति को पेशेंस प्रदान करता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में मन को जो है अंधाधुंध भागने नहीं देता है, उस मन को कंट्रोल करना सिखाता है, उस मन को जो है उन कामों से बचाता है जिन कामों के होने से उसको परेशानी होती। तो यहाँ पे शनि अच्छा काम भी करता है, व्यक्ति को कर्म के बारे में उसको एक निश्चित तौर पे बताता है कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर आपका कर्म जो है, आप अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के प्रति, पढ़ाई के प्रति, नौकरी के प्रति, इन सारी चीजों के प्रति वो उनको जो है सिखाता है। एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल मैच्योर व्यक्ति बनाता है। जहां पे उसको जीवन में आइसोलेशन चाहिए, अकेलापन चाहिए, वो देता है उसको, और वो उसके लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमेशा आदमी भीड़ में रहेगा, हमेशा आदमी लोगों के बीच में रहेगा, उतनी ही प्रॉब्लम में वो पड़ेगा। तो शनि 12वें में बैठ के समय के अनुसार, दशा के अनुसार अकॉर्डिंगली ऐसे व्यक्ति को लोगों से काटता चला जाता है कई बार, और वो व्यक्ति नहीं जानता इन बातों को, लेकिन वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, कई बार उनके लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। तो शनि ऐसा नहीं है कि अगर चंद्रमा से पहले बैठेगा तो हमेशा उसको परेशानी ही देता है। बड़े से बड़ा दुख जिसको कहा जाए ना, सहने की क्षमता प्रदान करता है ऐसे चंद्रमा को, क्योंकि शनि दुख है, पेन है। और चंद्रमा से अगर 12वें में बैठेगा तो बट नेचुरल है, ऐसा व्यक्ति किसी बड़े से बड़े दुख से, परेशानी से, कष्ट से निकलेगा और उसको सहने की ताकत भी रखेगा। तो ऐसा आदमी एक प्रकार से लोहा सरीखा बन जाता है, बहुत मजबूत बन जाता है। वो डिगता नहीं है छोटी छोटी बातों से, और छोटी छोटी बातों से इमोशनल हो जाना या गिर जाना, या जीवन में जो है एक कहते हैं ना आदमी का ढुलमुल रवैया रखना, ये सब बंद हो जाता है। वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जीवन को बड़ा नजदीकी से जानने वाला, समझने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति बनाता है। बट हाँ, चंद्रमा के ऊपर हमेशा शनि जो है वो हावी रहते हैं, और कभी कभार ऐसे आदमी को एंजॉयमेंट ना करने देना, इंटरटेनमेंट ना महसूस होने देना, ऐसा आदमी कई बार होता भी है लोगों के बीच में, भीड़ में है, पार्टी में है, वो अपने आप को अलग महसूस करता है, या कोई ना कोई दिमाग में उसके चिंता, परेशानी, दुख चल ही रहा होता है। भाई जिस हिसाब से सैटर्न बैठा होगा आपके चार्ट में, तो शनि यहाँ पे बैठ के देखिए किस प्रकार से हमारे चंद्रमा को कंट्रोल करने लग जाता है। वही शनि जो है आपके चार्ट में जिस घर का भी स्वामी हो के चंद्रमा से 12वें में बैठा होगा, मान लीजिए शनि आपके चार्ट में 4th हाउस का लॉर्ड है और चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है, और 4th हाउस किन चीजों का द्योतक होता है? घर, परिवार, सुख, प्रॉपर्टी, माता जी, इन चीजों का। तो इन सारी चीजों का भी हमारे हमेशा मन में कहीं ना कहीं बोध बना रहता है। हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, हमारी माँ दूर हो गए, वो बीमार हैं, या कोई घर या प्रॉपर्टी, हमेशा उसका एक ताना मुना बना रहता है। तो जिन घरों का स्वामी हो के चंद्रमा से 12वें में बैठेगा, उन घरों की सोच लेके चंद्रमा के ऊपर थोप देगा। तो चंद्रमा हमेशा शनि के बोझ के अंडर रहता है। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जब शनि 12वें में बैठा हुआ होता है चंद्रमा से, तो वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। वो अलग बात है कि चंद्रमा से शनि 12वें में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो अवश्य और बेटर रिजल्ट्स प्रदान करता है। जो उसके और बेटर रिजल्ट्स होते हैं, जैसे काम है, पैसा है, नौकरी है, इन सारी चीजों में ऐसे व्यक्ति को बहुत समझ होती है, बहुत ज्ञान होता है, कैसे नौकरी करनी है, कैसे पैसा कमाना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ये फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो एक प्रकार से अपने फील्ड का, अपने क्षेत्र का बहुत माहिर, बहुत ज्ञानी, बहुत स्पेशलिस्ट, बहुत एक्सपीरियंस आदमी बनता है अपनी लाइफ में। और वैसे चंद्रमा से शनि अगर 12वें में बैठा होगा तो इन सारी चीजों की आपको प्रॉब्लम, वो देखिए
देता रहेगा। और जिस घर में भी बैठा होगा उस घर से रिलेटेड भी वो आपको प्रॉब्लम देगा। मान लीजिए चंद्रमा आपके चार्ट में छठे में बैठा है, शनि पांचवें में बैठा हुआ है आपके चार्ट में। अब चंद्रमा से शनि जो है वो 12वें में बैठा है, तो शनि जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है वो वाली पॉइंट तो देगा ही देगा। साथ में पंचम स्थान में बैठा हुआ है। अब पांचवें स्थान से रिलेटेड हमारे जीवन में जो दुख है वो चीज भी हमारे मन के ऊपर लाद देगा। कभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, कभी रोमांस पूरा नहीं हुआ, कभी संतान की चिंता है, कभी हमको अपने फ्यूचर की चिंता है, कभी हम अपने जीवन में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे मन पे लादे रहेगा। तो अब शनि हैंडल कर रहा है चंद्रमा को, आप मान के चलिए। तो जब शनि चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठा होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए शनि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है माता काली। ऐसी स्थिति में माता काली के अलावा और कोई नहीं बचा पाता है। वी ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन माता काली। अगर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है शनि या चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठा हुआ है शनि, तो माता काली के अधीन हो जाइए, वो बहुत ज्यादा आपके लिए मददकारी रहेंगी। दूसरी बात, शनि अगर चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है और आप चाहते हैं आपके जीवन में चिंता या परेशानी या कष्ट या शनि के बोझ आपके ऊपर ना रहें, तो शनि देखिए आपके चार्ट में जिन घरों का स्वामी है, मान लीजिए वो 3rd का, 4th का या 4th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड है, वो जिन घरों का भी लॉर्ड है और चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है, उन घरों से संबंधित आप अवश्य सेवा भावना रखिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड है तो माता जी के प्रति या स्त्रियों के प्रति, क्योंकि 4th हाउस माँ को रिप्रेजेंट करता है। माँ हमारी माँ नहीं होती, दुनिया में सबकी माएँ ही हमारी माँ जैसी होती हैं। तो हमको एक मदरली फिगर का हमेशा सेवा भावना करनी ही करनी चाहिए। 5th हाउस का लॉर्ड है, अब यहाँ पे बच्चे रिप्रेजेंट होते हैं। हमको अपने बच्चों का, दुनिया में जितने बच्चे हैं, हमको किसी ना किसी रूप में सेवा भावी होना पड़ता है। तो सेवा हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बन जाना चाहिए। वैसे भी चंद्रमा के साथ जब भी शनि अटैच होता है, सेवा का गुण आप अपने आप में अपना लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। इसके लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा सीखना चाहिए सिख रिलीजन से। क्यों? क्योंकि मोस्टली दे आर इनटू सेवा। आप देख लीजिए गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, हर प्रकार के उनके लंगर चलते हैं, सब चीजें, तो कहीं ना कहीं उनकी सेवा भावना बड़ी जो है वो प्रबल होती है। तो हमको अपने जीवन में इसी भावना को रखना पड़ता है। जब चंद्रमा से 12वें में शनि बैठा है, माता काली जिन घरों का वो स्वामी है उन घरों से रिलेटेड अवश्य सेवा हमको अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। लेकिन आप सेवा किसी भी तरीके की कर सकते हैं। और शनि रिप्रेजेंट करता है बड़े लोगों को ना, एल्डर लोगों को वो भी रिप्रेजेंट करता है। जो एल्डर होते हैं, थोड़े से लो होते हैं अपनी लाइफ में, आप गरीब कह सकते हैं, ऐसे लोगों की हमको सेवा करने से जो शनि का प्रकोप कह लीजिए या उसके नेगेटिवनेस कह लीजिए, वो हमारे जीवन में कम आता है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, ये हमको अपने जीवन का रूल बना लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम गए और हमने 2 दिन सेवा कर दी, नहीं, हम जब उसको अपने जीवन में ढाल लेते हैं, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा ना कि चंद्रमा से 12वें में शनि बैठा है, तो शनि तो 12वें में तब तक बैठा हुआ है लगन में, लगन चार्ट में जब आप पैदा हुए तब वो बैठा हुआ था, जब आप जाएंगे इस दुनिया में तब भी वो वहीं पे बैठा हुआ है। तो चंद्रमा को तो वो ही कंट्रोल करने वाला है। तो हम लंबे समय तक जब अपने जीवन में इस भावना को अपनाते हैं, तब शनि के असली अर्थ भी हमको समझ में आते हैं कि वो क्यों बैठा था चंद्रमा के पीछे। उसका मंतव्य ही ये था कि हम ये वाली भावना, ये वाली चीजें सीख जाएं अपने लाइफ में, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में मान लीजिए आपके चार्ट में बैठे हुए हैं राहु महाराज। अब राहु महाराज जब चंद्रमा से 12वें में बैठेंगे तो देखिए ये भी एक अच्छा योग प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है और शास्त्र में भी कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में, कि इसको जो है वहां शक्ति योग कहा जाता है और ये बढ़िया भी है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने में सक्षम होता है जब चंद्रमा से 12वें में राहु बैठा हुआ होता है। वो कोई भी काम करने में सक्षम होता है,
ये उसकी क्वालिटी होती है जीवन में, एंड इट इज वेरी गुड। चंद्रमा से जब 12वें स्थान में देखिए राहु महाराज बैठे होंगे, तो अब राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पूरा पूरा हमारे जीवन में पड़ने वाला है। अब फिर वही वाली बात है, गुड या बैड वाली बात आ जाती है कि राहु हमारे चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है तो वो अच्छा प्रभाव चंद्रमा में डालेगा, और अगर खराब बैठा हुआ है तो खराब प्रभाव चंद्रमा पे डालेगा। अब खराब प्रभाव जब चंद्रमा पे डालेगा तो ऐसा आदमी जो है वो द्विस्वप्नी होता है, बैठे बैठे अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा, बैठे बैठे फरारी और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आएगा, बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े सपने होंगे, बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़े लोग, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आएंगी। क्योंकि भाई राहु क्या है, हम सब लोग जानते हैं वो एक माया है, वो आपको माया में हमेशा जो है वो घुमाता रहेगा और वही प्रभाव चंद्रमा के ऊपर डालेगा। अच्छा, अगर वो सही तरीके से यूज किया जाए, ये माया को या इल्यूजन को या छलावे को सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत कुछ बन जाता है। क्योंकि फिर हम उसके अंदर जाके उन चीजों के बारे में पता लगा लेते हैं जिन चीजों से एक्चुअली में आज हमको मदद मिलती है कई चीजों को देखने में, जैसे एआई है, रोबोटिक्स है, आजकल के जमाने में स्पेस साइंस है, ये सब राहु के विषय हैं। जब ये चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालता है और आदमी उस जोन में जाके अपने आप को देखने लगता है या उस जोन में काम करने लग जाता है, तो ऐसा आदमी बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, कुछ नया करने वाला, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, फैशनिस्ट, गाने बजाने, ये सब जितना भी आजकल का न्यू एज, जितना भी हम बात करेंगे वो सारा कुछ नॉलेज उसके अंदर होता है। क्रिप्टो क्या है, शेयर मार्केट क्या है, किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाता है, तो ये सारे गुड जितने भी पॉइंट्स हैं राहु के, हर सिचुएशन में कैसे अपने आप को बचा के रखना है, कैसे अपने आप को हर सिचुएशन में आगे बढ़ाना है, हर सिचुएशन में कैसे हमको पैसे बनाने हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, जीवन में सब रो रहे होंगे बट राहु वाला जिसके चार्ट में राहु अच्छा, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना आ रहा है, पैंडेमिक आ रहा है, लोग मर रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, राहु जिनको सपोर्ट कर रहा है वो अपनी एक अलग ही जोन में चल रहा है, एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। तो ऐसे चंद्रमा के ऊपर जब वो प्रभाव डालता है तो वो हमेशा अपने लिए एक एस्केप रूट बना के रखता है। जैसे राहु जो है जब अमृत चखने के लिए लाइन में बैठ गया और उसने चख लिया, देखिए चालाकी से, क्योंकि वो समझ गया कि उसके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो वो अपना रास्ता बना लेता है। तो अंततः उसका गला कट गया, लेकिन अमर वो फिर भी हो गया, उसको फिर भी ग्रह की जो है वो पदवी भी मिल गई। तो राहु नोज हाउ टू सेव हिमसेल्फ, और यही वाला पॉइंट वो मून के ऊपर डालता है। तो ऐसा आदमी बहुत बहुत ज्यादा समझदार, विज्ञानी, ये सब फॉरेन की भाषा, फॉरेन के लोग, फॉरेन की कंपनीज, स्ट्रेंजर्स, इनके साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है। दूसरे धर्मों पे भी बहुत ज्यादा उसका आश्रय होता है। जब भी चंद्रमा से 12वें स्थान में राहु बैठा होगा, आई हैव सीन दैट दीज पीपल हैव सम ग्रेट कनेक्शन विद अदर रिलीजन पीपल। दूसरे धर्मों के लोगों के साथ उनका बड़ा अपना अच्छा रहता है। अच्छा, चंद्रमा से जब राहु 12वें में बैठा होता है और अगर खराब स्थिति में होगा तो फिर यही वाले लोग सत्यानाश भी करते हैं। कई प्रकार के भ्रम, इल्यूजन, जीवन में अपने आप को तहस नहस कर लेना, इंटॉक्सिकेशन से। आजकल के जमाने में पढ़ाई लिखाई, दिमाग तो बहुत है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठा हुआ है राहु, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दिमाग नहीं होगा, बट वो दिमाग जिस समय जहां लगना है वहां न लग के कहीं और लग रहा है, तो मालूम पड़ा हमने अपने आप को तबाह कर लिया। तो चंद्रमा के ऊपर देखिए राहु का इफेक्ट पूरा पूरा पड़ रहा है ना। राहु अब इस चंद्रमा को घुमा रहा है, चला रहा है कि तुम बेटा ऐसे चलो, इस चीज को देखो, इस चीज में आनंद लो, दोस्तों के साथ पार्टियां, शादी, बर्थडे, ये करो। अब पढ़ाई का समय है, नौकरी का समय है, अपना जीवन बनाने का समय है, आदमी इन चीजों में पड़ा हुआ है। या चंद्रमा से राहु 12वें में बैठा हुआ है, कुछ उन कामों की तरफ जा रहा है जो काम प्रैक्टिकल नहीं है, जो फिजिबल नहीं है, जो नहीं हो सकते हैं, कई बार वो उनमें माथा मारे दे रहा है, या वहां नुकसान हो जाता है अपने आप में। या चंद्रमा से 12वें में राहु बैठा हुआ है और आदमी इतना ज्यादा फ्यूचर में रह रहा है, इतना ज्यादा आगे रह रहा है
इतना ज्यादा ग्रोथ पैटर्न की तरफ अपना भागे जा रहा है कि वो अपना आज खोए दे रहा है। आज का उसको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें, आज हमें क्या करना है, कल जो होगा वो तो देखा जाएगा। बट प्रेजेंट इज बीइंग एक्चुअली स्पॉइल्ड एक तरीके से। तो उसकी वजह से उसका इमोशंस, उसका मन, उसका घर, उसका सुख पूरे का पूरा चौपट होकर रह जाता है। और राहु क्योंकि स्ट्रेंज बीमारियों से रिलेटेड है, राहु स्ट्रेंज फोबिया से रिलेटेड है, राहु स्ट्रेंज किस्म के ब्लैक मैजिक, पीला मैजिक, ब्लू मैजिक सब चीजों से रिलेटेड है। अब वो चंद्रमा के ऊपर असर डाल रहा है। ऐसा आदमी को नजर दोष लग रहे हैं, काले जादू लग रहे हैं, पीले जादू लग रहे हैं, वो इन चीजों से भी इफेक्ट हुआ जा रहा है। ऐसे लोगों को जो है वो लोग पीछे घसीट लेते हैं, अपने जीवन में फायदा उठा लेते हैं बहुत ज्यादा। और वही चंद्रमा से अगर 12वें में राहु बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति खुद भी हर सिचुएशन का, हर व्यक्ति से क्या फायदा लेना है उसको ये पता होता है। तो चंद्रमा से अगर 12वें में राहु बैठा हुआ है एंड इट इज वेरी गुड, तो वो बहुत बढ़िया है। मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 12वें स्थान में और राहु बैठा है 11वें में। अब 11वां स्थान में राहु वैसे भी अच्छा माना जाता है, इट इज रिलेटेड टू मनी, प्रॉफिट, गेन्स, ये वाला घर है ये। चंद्रमा 12वें में बैठा हुआ है। अब जो गुड राहु होगा यहां पे वो चंद्रमा के ऊपर असर डालेगा, क्योंकि 11वां घर काहे का होता है? दोस्ती, यारी, प्रॉफिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप, प्रॉफिट, हर प्रकार का ग्रोथ, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, हर प्रकार के आइडियाज, लोगों के साथ काम करना, मिलके लोगों के साथ काम करना। तो अब राहु जो है वो इन सारी चीजों का फायदा उठाते हुए राहु चंद्रमा के ऊपर प्रेशर डालेगा और जो है व्यक्ति जो है अपने आप को अच्छा सेट करेगा। बहुत सारे दोस्तों के बीच में वर्किंग विद पीपल, वर्किंग विद फॉरेन कंपनीज और वर्किंग इन फॉरेन लैंड्स, आदमी बहुत पैसा कमा रहा है। राहु क्योंकि 11th में बैठा हुआ है, यहां पे वो अपना सही तरीके से चंद्रमा के ऊपर असर डाल रहा है। तो ऐसे आदमी के ऊपर हमेशा ग्रोथ, पैसा, दोस्त, ये सारी चीजों का मन में एक छाप पड़ रही है मून की। मून के ऊपर, मून को कंट्रोल राहु कर रहा है, बट फॉर अ गुड रीजन, आप उसको ऐसा कह सकते हैं। वहीं पे चंद्रमा 12वें में बैठा हुआ है, राहु अगर 11वें में बैठा हुआ है चंद्रमा से 12वें में, अब राहु यहां पे अगर खराबी कर रहा है तो क्या करेगा? दोस्ती यारी में जीवन तबाह, कोई रोमांस, फलाना, दुनिया, उन सब में जीवन तबाह। 11वां स्थान पैसे का है, सिर्फ पैसे की बातें हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं है। 11वां स्थान जीवन में बड़े बड़े सपने देखने का है, क्योंकि 11वां स्थान एक्चुअली हमारे ग्रोथ का है, अपॉर्चुनिटीज का है, व्हाट वी कैन डू, वी थिंक, हम लोग सोचते हैं वहां पे अपने ग्रोथ के लिए। तो अब 11वें स्थान में हम सिर्फ सोचते हुए रह जाएंगे और काम नहीं हो पाएगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं राहु बुरा असर डाल रहा है चंद्रमा के ऊपर। तो हमेशा पैसा, दोस्त, ग्रोथ, ये सारी चीजें तो दिमाग में रहेंगी, लेकिन उनका धरातल क्या है, उनका ग्राउंड क्या है, करोगे कैसे, होगा कैसे, ये सब गायब हो जाता है। तो हमेशा एक अनजान भय, अनजान चीजें ऐसे व्यक्ति को जो है वो परेशान करती रहती हैं। यही अनजान, यही एक फॉरेननेस, यही एक नॉट नोइंग समथिंग और उसकी तरफ जाना व्यक्ति को रिसर्चर बना देता है, एक्सप्लोरर बना देता है, साइंटिस्ट बना देता है, कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी काम कर जाता है जिससे उसका नाम हो जाता है। और वहीं पे एक स्ट्रेंज से फिनोमेना में रहना, एक उधेड़ बुन में बने रहना चंद्रमा से, क्योंकि राहु 12वें में बैठा है। आदमी क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले, कहाँ जाना है, उसको राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन क्या है उसके जीवन का, उसकी असली ग्रोथ क्या है, उसको पता नहीं है। ये सारी चीजें चंद्रमा के ऊपर असर डालती रहती हैं। तो आदमी एक तरीके से देखा जाए वो लॉस्ट हो जाता है, वो खोया हुआ है, वो भ्रम में है, वो जैसे भूत जैसा हो जाता है। उसको आगे बढ़ना तो है, बढ़े कैसे, उसे नहीं पता चल पाता है। तो राहु पूरे का पूरा असर डाल रहा है चंद्रमा के ऊपर। अब जब राहु बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में वहां पे, और जैसे मैंने कहा है कि अगर अच्छा राहु बैठा हुआ है तब तो, अगर चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है एंड द कंडीशंस आर गुड इन द चार्ट,
आप यकीन मानिए ऐसा आदमी बहुत फ्लरिश करता है। ही हैज द पावर टू डू एनीथिंग, क्योंकि उसके पास करेज होती है ना, वो रिस्क टेकर होता है, वो नई चीजें करता है, नई चीजें बनाता है, नई चीजों की ओर जाता है, नई चीजों के साथ काम करता है, ये वाली बात आ जाती है। और वही चंद्रमा से 12वें में राहु बैठ के अगर खराब है तो आप यकीन मानिए पूरी की पूरी वो लाइफ स्पॉइल करके रख देता है, क्योंकि राहु चंद्रमा के ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहा है और वो भी नेगेटिव वाला इफेक्ट डाल रहा है। और राहु का नेगेटिव इफेक्ट क्या है? इल्यूजन। आदमी हमेशा भ्रम में ही रहता है ना लाइफ में, वो पढ़ाई क्या करेगा, कौन सी फील्ड चुनेगा, वो उनमें परेशान है, कहाँ जाना है उनमें परेशान है, किससे शादी करेगा, कौन उसका जो है वो पार्टनर बनेगा, वो सब चीजों में बहुत कंफ्यूज है। उसको घर वालों से कैसे साथ रहना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। कभी वो अच्छा बिहेव करता है, कभी ही इज द बेस्ट वन टू बिहेव, और कभी उनकी अगर आप बिहेवियर देखेंगे ऐसे लोगों की तो आप कहेंगे अरे ये तो राक्षस से जो है वो बुरा है, इस तरीके की चीजें। तो राहु पूरा असर डाल रहा है। जो एक अननोइंगनेस होती है ना वर्ल्ड की, एक जो वॉइड होता है, एक जो खालीपन होता है, आदमी उसमें तैरने लग जाता है। दिस राहु कैन ऑल्सो गिव यू लॉट्स ऑफ डिप्रेशन, बहुत प्रकार के डिप्रेशन आपको दे सकता है। तो चंद्रमा से बैठा हुआ 12वें में राहु जो है वो व्यक्ति को अंधे कुएं में धकेल सकता है, या ऐसी जगह धकेल सकता है, या ऐसी जगह ले जा सकता है जहां पूरी चकाचौंध हो उसके जीवन में। तो इस तरीके से उसका माइंड देखिए राहु से ग्रसित रहता है। अच्छा, जब चंद्रमा से 12वें में राहु बैठा हो, राहु का अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा जी या माता सरस्वती कहा जाता है। तो इनकी आराधना करने से हमारी बुद्धि सही रहती है, राहु के द्वारा जो उपजे हुए खराब काम है वो दूर होते हैं। राहु इज रिलेटेड टू एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या है? चंद्रमा से 12वें में अगर राहु बैठा हुआ है तो हम लोगों को एनिमल्स की सेवा करनी चाहिए, खाना नहीं चाहिए। खाएंगे तो फिर वो और बुरा असर डालेगा। हमको यहाँ पे जितनी भी पेट लविंग या सेवा कर सकते हैं जानवरों की, हम उतनी सेवा करें, उतना हमको यहाँ पे लाभ मिलता है। अब चंद्रमा से मान लीजिए 12वें स्थान में बैठे हुए हैं केतु महाराज बैठे हुए हैं। अच्छा, केतु महाराज अगर चंद्रमा से बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अब केतु का पूरा असर जो है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है हमारे। अब केतु जो प्लैनेट है वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है एक लिबरेशन को, मुक्ति को, डिटैचमेंट को, मोक्ष को, जीवन में पास्ट को, इन सारी चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है। अब जब चंद्रमा से 12वें में बैठा होगा तो थीम कुछ ऐसे ही होने वाली है। अब चंद्रमा के ऊपर किसका कंट्रोल है? केतु का कंट्रोल है। अब केतु का जब कंट्रोल चंद्रमा के ऊपर होता है तो अगर अच्छे वे में अगर हम ये बात करें कि वो वर्क कर रहा है, चंद्रमा के ऊपर केतु का जो स्वामित्व है, क्योंकि केतु 12वें में बैठा है चंद्रमा से आपके चार्ट में। मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 1st हाउस में और केतु बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो चंद्रमा से 12वें में केतु हो गया। तो अब केतु का पूरा प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। तो अब ऐसा व्यक्ति जीवन में डिटैच्ड, विरक्त, जीवन में लिबरेशन या मोक्ष की तरफ जाने वाला, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, बहुत स्पेसिफिक, बहुत कंसंट्रेशन वाला व्यक्ति हो सकता है अगर केतु शुभ प्रभाव डाल रहा है। चीजों को बारीकी से समझने वाला, गहनता से समझने वाला, जीवन में बिन बात के लोगों से ना जुड़ने वाला। कहते हैं ना कि ठीक है हमको काम आया, हम काम से काम में मिले, बाकी जयराम सीताराम, हम हर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इन द लाइफ। तो पहले से ही एक, जैसे कहते हैं ना, योगियों का जीवन जो हम लोगों को कहा गया है जीने के लिए, वो वैसा ही जीवन जी रहा है। सही समय पे खाना, कम खाना, अपना काम करना, जिन लोगों से हमें मिलना है उनसे मिलना है, बेकार की बात मत करना, अनर्गल चीजों की तरफ नहीं जाना। तो केतु पहले ही इस चंद्रमा को ट्यून कर रहा है। जीवन में हर चीज को धर्म से, मोक्ष से, भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से, अकल्ट से
इन सारी चीजों के वैसा व्यक्ति नजदीक होता है, क्योंकि ये सारी भावनाएं चंद्रमा के ऊपर केतु अपनी डालता रहता है। अच्छा, केतु रिप्रेजेंट है हमारे पास्ट से, तो पास्ट का भी कई चीजें हमको चंद्रमा के ऊपर असर करती रहती हैं। इन अ गुड वे क्या कि ऐसा आदमी जो है पास्ट के एक्सपीरियंसेस लेके हम लोगों के लिए मदद करता है। अब केतु हिस्ट्री का कारक है। अब हिस्ट्री से हम लोग क्या समझते हैं? हम कहते हैं ना हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री से हम क्या समझते हैं? हिस्ट्री से हम यही समझते हैं, इतिहास से, कि देखो इस समय इस पोजीशन में ये हुआ था, तो ये उसके परिणाम निकले थे, तो हम लोगों को इस तरीके से बिहेव करना है। जैसे हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, अगर हम लोग इस तरीके से बिहेव करेंगे तो हम लोगों से कम गलतियां होंगी, हम लोग वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो इतिहास में पहले हो चुकी हैं। तो चंद्रमा से अगर केतु पहले बैठा होगा तो इन अ गुड वे, और उसको गुड वे में जो है वो उसके माइंड को असर दे रहा होगा, तो ऐसा आदमी अपने जीवन में अपने आप को सेल्फ, जिसको कहा जाए ना, करेक्ट करता रहता है, अपनी मिस्टेक्स को पहचानता है, उसको करेक्ट करता है, हर एक बारीक चीज को देखता है, जीवन में व्यर्थ का अटैच नहीं होता, जीवन में डिटैचमेंट्स, जीवन में स्पिरिचुअलिटी, त्याग, ये सारी चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिक होती हैं, नॉट इन अ पेनफुल वे, इन अ गुड वे, जिसको कहा जाए। आपको यहां काम करना है, आज आप यहां से उठ के नागपुर चले जाइए, नागपुर से विजयवाड़ा चले जाइए, वो चंद्रमा से 12वें में केतु बैठा हुआ है, जैसे वो ट्यून्ड है, वो जानता है कि ये ठीक है, दिस इज ओके एंड दिस इज हाउ ही शुड बिहेव। वो सही केतु इस तरीके से काम कर रहा है ना, क्योंकि उसका तो कहीं पे भी कोई जगह नहीं है ना, जहां जन्म हुआ है वो उसकी जगह नहीं है, उसको उसकी तो आखिरी जगह है शमशान घाट, जहां पे उसको गोलोक को जाना है, वो उसकी आखिरी जगह है। तो वो किसी भी जगह को अपना नहीं मानता है, किसी लोगों को भी अपना नहीं मानता है, बहुत जल्दी जल्दी अटैच नहीं होता। वो चाहे जीनियस है, चाहे बहुत समझदार है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करता, शो नहीं करता। जैसे राहु है, वो वैसे नहीं शो करेगा। चंद्रमा से 12वें में राहु बैठा होगा तो अपने आप में शो, एग्जैजरेशन, पॉम्प, ये सब को दिखाएगा। लेकिन केतु बैठा होगा, ये सारी व्यक्ति के अंदर चीजें नहीं होंगी। वो उतना ही ज्यादा कट ऑफ, उतना ही ज्यादा पीछा रहने वाला, उतना ही ज्यादा अपने आप को बड़ा अच्छे से हैंडल करने वाला होगा। वहीं पे केतु चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है, और खराब स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा आदमी ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक, फोबिया, सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशंस, इन सारी चीजों से वो जूझता रहेगा। उसके जीवन में जो पास्ट है वही उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, वी आर स्टक इन द पास्ट। हमारे अपने खुद के कर्मों से हमने कुछ ऐसा कर दिया कि अब हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। भाई जीवन में आप कह सकते हैं ना कि अरे हमसे 10 साल के लिए गलती हो गई, अब हम उस गलती को रिपेंट करके आगे बढ़ ही नहीं सक रहे हैं। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में अगर केतु बैठा हुआ है, हम उसको टर्न नहीं कर सकते हैं चीजों को, कि हम उस वक्त को चेंज करके फिर वैसे ले आए, नहीं कर सकते हैं। तो चंद्रमा से जब 12वें में केतु बैठा होगा, समटाइम दीज पास्ट थिंग्स विल नॉट लीव अस। कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हमसे होती हैं, ऐसी कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं कि हम उनसे पार नहीं पा सकते हैं। केतु जब कभी कभार चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठा होगा तो अननोइंगली ऐसे रिश्ते टूट जाएंगे, लोग छूट जाएंगे, पूरे का पूरा जीवन अप एंड डाउन होके हमारा रह जाता है। वो सारी चीजें हमारे मन को कंट्रोल कर रही होती हैं, और वो सारी चीजें हमको अफेक्ट कर रही होती हैं। यही चंद्रमा फिर अपने आप को एकाकी पाता है, डिप्रेस्ड पाता है, स्लो पाता है, जीवन में कटा हुआ पाता है, डिटैच्ड पाता है, तड़पता है, रोता है, एक्सट्रीम पेन उसको जीवन में देखनी पड़ती है। केतु भी देखिए मंगल सरीखा है, चंद्रमा से 12वें में केतु बैठा होगा तो कोई कम फायर एलिमेंट नहीं है। वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो क्रोध, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे होगी। चंद्रमा से 12वें में अगर केतु बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति हम देखेंगे कई बार बचपने सरीखे का काम करता है अपने जीवन में और अपनी लाइफ में। हम कहते हैं ना कि ये क्या बच्चों जैसी तुमने बात कर दी, या तुमने ये क्या चाइल्डिश बात कर दी। तो चंद्रमा से 12वें में केतु बैठा हुआ उस प्रकार का बिहेवियरमेंट उसको करने के लिए मजबूर करता है। कभी कभार ये उसकी नॉनसेंसिकल बात होती है जिसका खमियाजा उसको उठाना पड़ता है। मान लीजिए
चंद्रमा से 12वें स्थान में केतु बैठा और आदमी अपनी नौकरी छोड़ के बिना बात के चला आया, क्यों छोड़ी, क्या बात है, कुछ नहीं पता किसी को। 20 लोग पूछ रहे हैं व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई यू डिड दिस, लेकिन उसके बाद इस चीज का जवाब नहीं है। तो चंद्रमा से 12वें स्थान में केतु बैठा हुआ है तो व्यक्ति के पास कोई भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता है। कभी कभार किसी भी चीज का वो इन्हीं चीजों से ग्रसित रहता है। कई बार उसके साथ सडन इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिससे वो उबर नहीं पाता है अपनी लाइफ में ना। समटाइम्स मे बी द डेथ, समटाइम्स मे बी द पास्ट, समटाइम्स मे बी हिज और हर ओन मिस्टेक्स, वो उससे उबर ही नहीं पाता। तो ये चंद्रमा के ऊपर कंटिन्यूसली वो इफेक्ट डालता रहता है। तो चंद्रमा से अब हमको मालूम है कि चंद्रमा के ऊपर किस प्लैनेट का इफेक्ट पड़ रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है हमारे चंद्रमा को, वो केतु जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर एक्सट्रीम पावर है। ऐसा नहीं है केतु डज नॉट बिलोंग टू मनी, केतु डज नॉट बिलोंग टू प्रॉस्पेरिटी, ऐसा भी नहीं है केतु डज नॉट बिलोंग टू एक्सपीरियंस, नहीं। चंद्रमा से 12वें में केतु बैठा हुआ होगा, मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 7वें में और केतु बैठा हुआ है आपका 6ठे में। अब आप मान लीजिए 6ठा स्थान जो होता है वो रोग, ऋण, हेल्थ सेक्टर का, कई प्रकार की चीजों का होता है 6ठा स्थान। अब इसमें केतु चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है, आदमी को 6ठे स्थान के बारे में पहले से ही बहुत सारी नॉलेज लेके आया है वो अपनी दुनिया में, हाउ टू डील विद द सिक, हाउ टू बी अ हीलर, लॉ, डिफेंस, पुलिस, टेक्निकलिटीज, चीजों को कैसे ठीक करना है, चीजों को कैसे, खराब चीजों को कैसे जोड़ के रखना है, परेशानी में कैसे काम करना है, केओस में कैसे काम करना है, दिन कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब उसको चीजें पता हुई होती हैं। तो चंद्रमा से जब अब देखिए 12वें में केतु बैठा हुआ है तो ऐसे आदमी के अंदर स्पेशल क्वालिटीज पहले से ही हैं, वो उस पर वैसे ही काम करता चला जा रहा है। वो चीजें उसको प्रॉस्पेरिटी भी दिला रही हैं, पैसा भी दिला रही हैं, नाम भी दिला रही हैं, यश, सब कुछ दिला रही हैं। और इसको कहते हैं ना कि वो तो पुराने जन्म से ही वो काम करता चला आ रहा है। तो चंद्रमा से 12वें स्थान में केतु बैठा हुआ, पूर्व जन्म से रिलेटेड जो कर्म है वो उसको हेल्प कर रहे हैं वहां पे। मे बी ही इज अ एस्ट्रोलॉजर, मे बी ही इज अ हीलर, डॉक्टर, सर्जन, कोई भी वो काम कर रहा है इस पोजीशन में। 6ठे स्थान में केतु बैठा हुआ है और आपका 7वें में चंद्रमा है, चंद्रमा से 12वें में केतु बैठा हुआ है और 6ठा स्थान बनता है वो। तो 6ठे स्थान की जितने कारक तत्व हैं, क्वालिटीज हैं, ऐसे व्यक्ति को पहले से ही पारंगत है, उसको पहले ही इन चीजों को कर चुका है, या उसका अनफिनिश्ड बिजनेस था तो उसको मालूम है उन चीजों के बारे में, और वो सारा चीजें उठा के वो चंद्रमा के अंदर डाले दे रहा है। अब ऐसा चंद्रमा उन चीजों से एनलाइटेंड हो रहा है, उन चीजों, वो मन के अंदर उसके बाद है चीजें और उन चीजों को वो आगे बढ़ा रहा है। तो वो पॉइंट उसके जीवन में बड़े नॉर्मलेसी से आते हैं, बड़ा नॉर्मल वे में आते हैं उस चंद्रमा को। तो वो प्रॉस्पेरिटी भी दे रहा है, काम भी दे रहा है, आपको एक्सपर्टीज भी दे रहा है, स्किल भी दे रहा है, सब चीजें दे रहा है। वहीं पे चंद्रमा से केतु 12वें स्थान में बैठा हुआ होता है, कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो किए हुए होते हैं वही चीजें हमारे आगे आ जाती हैं और हमारा जिंदगी स्टॉप कर देती हैं। तो चंद्रमा के ऊपर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे लाइफ में। जैसे कभी कभार चंद्रमा बैठा हुआ और चंद्रमा से 12वें में केतु बैठा हुआ है, तो मान लीजिए ऐसा व्यक्ति ऐसा बीमार हो गया या ऐसी उसके जीवन में कोई कंडीशन बन के आ गई कि जीवन ही उसका रुक गया, तो चंद्रमा ग्रसित हो गया ना, पूरे का पूरा केतु से वो ग्रसित हो गया, तो वो अपनी लाइफ ही उसकी एकदम से बंद हो गई, क्योंकि केतु इज रिलेटेड टू एंडिंग्स, वो खत्म कर देता है कई बार चीजों को। तो कई बार चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठा हुआ केतु हमारे जीवन को खत्म कर देता है। तो ये एक भय, ये एक डर, ये एक अनसर्टेनिटी हमारे जीवन में हमेशा हमारे मून को जो है वो ग्रसित करे रहती है, कब क्या हो जाएगा, कब कैसा। तो ये वाली फीलिंग एक बनी रहती है, कभी हमसे कोई गलती ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए। तो ये केतु के जो जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे चंद्रमा को ग्रसित किए रहते हैं इन अ गुड वे। ऐसा आदमी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इमोशनली जिसको कहा जाए बड़ा परिपक्व,
ऐसा आदमी हो जाता है। और दूसरा, उसका इमोशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, वो अनभिज्ञ होता है, वो अपने इमोशंस नहीं समझ पा रहा है तो दुनिया के इमोशंस क्या समझेगा, क्योंकि चंद्रमा वैसे ही इमोशंस का कारक है। उसके 12वें में अगर केतु बैठा हुआ है, या तो ऐसा व्यक्ति अपने इमोशंस को हैंडल करके पूरे दुनिया के इमोशंस को समझने का दम रखता है, अदरवाइज चंद्रमा से 12वें में केतु बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से अपने ही भावनाएं, अपने ही इमोशंस नहीं संभलते तो वो दूसरे के क्या संभालेगा। तो चंद्रमा से जब 12वें स्थान में देखिए केतु बैठा हुआ है, इट इज एडवाइजेबल कि केतु इज रिलेटेड टू लॉर्ड गणेश, गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य हो जाता है यहाँ पे। और चंद्रमा से 12वें स्थान में अगर केतु बैठा है, केतु इज रिलेटेड टू ओल्ड प्लेसेस, ये पुरानी जगहों को रिप्रेजेंट करता है, पुराने टेम्पल्स, पुराने लोग, पुराने जो लोग जहाँ रहते हैं, जैसे वृद्धाश्रम। अब हमें मालूम है कि चंद्रमा से 12वें में केतु बैठा है, चलो भैया इनकी सेवा करो, चल के इनका काम करो, पुराने मंदिर ठीक करवा रहे हैं, रहने की जगह ठीक करवा रहे हैं, बुजुर्गों की, वृद्धाश्रमों की, वहां पे हमने किया। तो अब ये केतु जो है चंद्रमा से जो 12वें बैठा हुआ है वो सही तरीके से काम करने लगा, वो जहां पे भी बैठा हुआ है उन चीजों से रिलेटेड हमको सही फल मिलने लग गए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि चंद्रमा 7वें स्थान में बैठा हुआ है और 6ठे में केतु बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और ऐसे आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं 6th हाउस से रिलेटेड, और उससे उसकी मैरिज भी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, बाहर दुनिया से मिलना जुलना, उसकी शादी, वो सब चीजें खराब हो रही हैं। 6ठे स्थान में केतु बैठा हुआ है चंद्रमा से 12वें स्थान में, क्योंकि यही इसके मन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही हमने केतु को करेक्ट किया वैसे ही 6ठे स्थान की चीजें हैं, हमारे लाइफ का डेली रूटीन, स्ट्रक्चर, सारी चीजें जो है वो बढ़िया हो जाती हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, अननेसेसरली ट्रबल्स, एनिमीज ये हमसे दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कहो हमेशा के लिए भाग जाए, हमसे दूर कर दे प्रभु। प्रभु की लीला अपनी न्यारी है, जो आदमी हमको रोज परेशान कर रहा है हो सकता है वो हमारे जीवन से चला जाए। अब ये चंद्रमा फ्री हो जाता है, ये अपने आप को रिलैक्स्ड फील करता है, पुराना कर्मा खत्म हो जाता है। अब चंद्रमा से जो 12वें में केतु बैठा हुआ होता है वो उसको मुक्त कर देता है एक तरीके से। दैट इज अ गुड केतु, अब जो चंद्रमा के ऊपर असर डालता है। अब मान लीजिए चंद्रमा से 12वें में जुपिटर बैठा हुआ है, इट इज अ गुड प्लैनेट। चंद्रमा से 12वें में बृहस्पति बैठेगा तो बृहस्पति किन चीजों का कारक है? धर्म का, ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, समझदारी का, पॉजिटिवनेस का, होप का, जीवन में एग्जैजरेशंस का, जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, नाम का, यश का, धन का, इन सारी चीजों का बृहस्पति कारक है, ब्लेसिंग्स का। तो अब ये सारी चीजें चंद्रमा के ऊपर असर डालती है ना। अब चंद्रमा के 12वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो इसका मतलब आदमी के अंदर समझदारी देगा, धर्म देगा, ज्ञान देगा, विवेक देगा, किस तरीके से कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बुद्धि इज रिलेटेड टू बुद्ध, बट उसका इस्तेमाल करना इज रिलेटेड टू जुपिटर, कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम उस बुद्धि से चोरी कर रहे हैं या चोरी करने वाले को रोक रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं। तो धी शक्ति जुपिटर के पास है जिसको कहा जाए, और धी शक्ति का मतलब होता है कि जो हमको असली बुद्धि से साक्षात्कार कराता है, असली बुद्धि जो होती है उससे साक्षात कराने वाले गुरु ही हैं। तो जीवन में जब चंद्रमा से 12वें स्थान में बृहस्पति बैठा होता है, इट इज वेरी गुड, इट गिव्स यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सारी चीजें वो आपको प्रदान करता है, पॉजिटिवनेस देता है, ग्रोथ देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है। जीवन में कोई गुरु का सानिध्य, गुरु का रिस्पेक्ट, धर्म, बड़े, टीचिंग, नॉलेज, ये सारी चीजें ऐसे व्यक्ति के अंदर आती हैं। और जितनी भी पॉजिटिव चीजें हम लोग जीवन में जानते हैं या करते हैं, जैसे मान लीजिए रिस्पेक्ट, किसी चीज में रिस्पेक्ट किससे जुड़ी हुई है? बृहस्पति से। नेचुरल रिस्पेक्ट जो कहा जाए, सूर्य से जुड़ी हुई है वो रिस्पेक्ट जो पदवे या ओहदे से प्राप्त होती है। भैया वो कुर्सी पे बैठे हैं, हमको उनको जयराम जी की करना है, लेकिन बृहस्पति जो है वो नेचुरल रिस्पेक्ट है, हम करेंगे भाई। जैसे हम लोग करते हैं, गुरुओं की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, हम लोग नेचुरल रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, राधे 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 करते रहते हैं वो हमेशा। तो बृहस्पति चंद्रमा
से अगर 12वें में बैठा होता है, अगेन इट इज अ वेरी गुड थिंग। अब बृहस्पति जिन जिन चीजों का कारक होता है उन चीजों में भी हमको फायदा देता है। वो अब बृहस्पति जैसे हमारे रिलेटेड है, मान लीजिए क्या नाम लेते हैं, संतान से रिलेटेड है या हस्बैंड से रिलेटेड है स्त्रियों के लिए, तो अब उनके दिमाग में इस बृहस्पति की छाप चलती रहती है। एक तो अच्छाई की, समझदारी की, ज्ञान की, गुडनेस की, नाइसनेस की, हर एक चीज की वो चलती रहती है। बड़प्पन की लाइफ में उनका वो रहता है। ऐसा आदमी अपना इंटरेस्ट ना देख के लोगों का भला करने वाला होता है। जब ये वाली सोच इस चंद्रमा के अंदर वो देते हैं तो ये अच्छी बात है। बृहस्पति हमको जीवन में हमेशा एक होप देते हैं, एक आशा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक हमेशा आशा या होप जो है वो प्रवाहित करती रहती है। अब बृहस्पति हमारे चार्ट में जिन घरों के स्वामी हैं, मान लीजिए बृहस्पति हमारे घर में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं उदाहरण के तौर पे, और चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो हमारा परिवार, हमारा स्पीच, हमारा पैसा, हमेशा वो हमारे माइंड के ऊपर चीजें रहती हैं। बृहस्पति हमारे 7th हाउस के लॉर्ड हैं और चंद्रमा से 12वें में बैठे हुए हैं, तो हमको जो है वो लाइफ पार्टनर, क्योंकि 7वां स्थान क्या होता है, मैरिज, एसोसिएशंस, लाइफ पार्टनर, ये सारी चीजें, उन सारी चीजों का भी हमारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल होता है या हमारे दिमाग में वो सारी चीजें रहती हैं, बट इन अ गुड वे, क्योंकि ये जुपिटर है तो जुपिटर एक अच्छा फ्लो प्रवाहित करते हैं। हाँ, चंद्रमा आपका बैठा हुआ है और पीछे बैठे हुए हैं बृहस्पति और उनके साथ मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, बृहस्पति रेट्रोग्रेड हैं, नीच के हैं, तब सिचुएशन बिगड़ जाएगी। देखिए, ये चीज अवश्य जान लेनी चाहिए कि अब चंद्रमा से अगर 12वें में बृहस्पति नीच के बैठे हैं और बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, दोनों में देखिए फर्क है। चंद्रमा से 12वें में अगर नीच के बृहस्पति बैठे हों तो येन गेन किसी भी प्रकार आदमी अपना काम बनाता है, कहता भाड़ में जाए, अच्छाई, भलाई, सुंदरता, फलाना, हमको सिर्फ अपनी चीजों से मतलब है। आई जस्ट वॉन्ट माई वर्क टू बी डन एनी हाउ, उसके लिए हमको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। ये वाले पॉइंट्स वो चंद्रमा के अंदर भी डालता है। वो कहता है धर्म को भी ब्लॉक कर दो, रूल रेगुलेशन, नीति नियम, ट्रेडिशन, इन सब की कोई परवाह ना करो, ये सब कुछ नहीं होते हैं। तो ये सारी सोच वो चंद्रमा के अंदर डालता है। चंद्रमा इन चीजों से ग्रसित रहता है फिर, और उसकी वजह से वो अच्छे या बुरे मोमेंट्स अपने जीवन में फील करता है। और वहीं पे गुड बृहस्पति बैठा होगा तो उसका जो चंद्रमा का जो मन है हमारा, उसको वो हमेशा कहाँ लगाएगा, सन्मार्ग में, अच्छी चीजों में, भक्ति में, समझदारी में, गुडनेस में, नाइसनेस में, उन चीजों में लगाएगा। वहीं बृहस्पति अगर खराब बैठा होगा तो खराब चीजों की तरफ वो आपको ले जाएगा। आपको कई बार ऐसा होगा चंद्रमा से 12वें में बृहस्पति बैठा हुआ है और वो खराब है, आपने खराब लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया, आप जरूरत से ज्यादा अच्छा बन गए, उसकी वजह से आपका बैंड बज गया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। भाई, जरूरत से ज्यादा विश्वास करना, भरोसा करना, नाइसनेस, इमोशंस, हम सबके साथ अच्छा बन के चल रहे हैं। बृहस्पति चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है तो उसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि हम सबसे अच्छा बन के चल रहे हैं, लेकिन वो बृहस्पति जो है वो माइंड को या चंद्रमा को जो है वो ये इस तरीके की प्रेरणा तो प्रदान कर रहा है, लेकिन वो बृहस्पति है कैसी स्टेट में, ये देख लेना जरूरी है। तो कई बार हम रॉन्ग किसी के ऊपर विश्वास कर बैठे, उससे हमको नुकसान हो जाता है। ये सारी चीजें भी हमको यहाँ पे देख लेनी चाहिए। और चंद्रमा से 12वें में बृहस्पति बैठा है, इसका मतलब हमारा मन बिहेव करेगा सबके साथ एक एडवाइजर, कंसल्टेंट, टीचर, गुरु की तरह। भैया तुम ये कर लो, भैया तुम ये कर लो, भैया तुम ये कर लो। तो ये अच्छी बात है, इट इज अ नाइस थिंग। ये आदमी हमेशा मन उसका इसी तरीके से चल रहा है, बट उसको ये काम करना भी है कि नहीं करना, ये तो उसको समझ लेना चाहिए ना, कि हमेशा सबको ज्ञान बांटे जा रहे हैं, किसी को सुनना है नहीं सुनना, उसका कोई यूज है कि नहीं है, ये देख लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहां से चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को इस प्रकार से कंट्रोल करता है उसके मन को। अच्छा, अब चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठे हुए हो सूर्य महाराज, सन बैठे हो,
अगेन इट इज अ गुड प्लैनेट। चंद्रमा से अगर 12वें में सन बैठे होंगे, इसका मतलब होगा कि ऐसे व्यक्ति, अब सूर्य देवता जाने जाते हैं एक पोजीशन के लिए, फेम के लिए, नाम के लिए, अथॉरिटी के लिए, धर्म के लिए, पोजीशन के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे चंद्रमा के ऊपर इन सारी चीजों की छाप होती है। हर आदमी को आप देखेंगे जिनका चंद्रमा से 12वें स्थान में, उनका मान सम्मान, उनकी ईगो, उनका स्वाभिमान, ये सारी चीजें, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें चंद्रमा के अंदर वो सूर्य देवता डाल रहे हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट हैं, वचन के पक्के हैं अपने जीवन में, वो जो है वो सीनियर हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करने वाले हैं, उनको एक पोजीशन है, उनकी एक मर्यादा है, उनका एक रिस्पेक्ट है, उनका एक ओहदा है। ये सारी चीजें चंद्रमा के अंदर वो डाल रहे हैं मन में। अब हमारा मन उसी तरीके से चल रहा है। तो यहां पे देखिए, इट इज नॉट अ बैड थिंग कि चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है और ऐसा आदमी अपने जीवन में ऊंचा बढ़ना चाह रहा है या ऊंचा महसूस करना चाह रहा है। किसी के लिए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात तब हो जाती है ना जब मालूम पड़ा इधर तो सूर्य प्रभाव डाल रहा है चंद्रमा के ऊपर कि तुम कभी नीचे ना गिरो, कभी सॉरी ना बोलो, कभी किसी का पैर मत पड़ो जीवन में, और जीवन में वो सिचुएशन दूसरी तरफ से उसको इस तरीके तरफ धकेल रही है। तब आप सोचिए कितना रस्सी जो है खींचम खींच हो जाती है ना। ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर जो प्लैनेट कंट्रोल कर रहा होता है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उसी का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा कंट्रोल ही उसी से होता है, उस प्लैनेट से होता है। जैसे यहाँ पे सन है तो वो उसी से कंट्रोल होगा। एंड समटाइम्स इट इज नीडेड इन योर चार्ट कि भाई हम पैचअप करें, हम सॉरी बोलें, सेवा करें, नीचे झुक जाएं। अब चंद्रमा से 12वें में सूर्य बैठा हुआ है तो पता चला ये चीज हो ही नहीं रही है हमसे, हम ये चीज कर ही नहीं पाते हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय बन जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ सूर्य जो है वो अभिमान, मान, गुस्सा, क्रोध, जबरदस्ती का शो, पॉम, फ्लैटरी, इन सारी चीजों में भी बहुत पड़ता है। भाई सूर्य की ये आदत है, भाई राजा है सूर्य, तो उसको क्या लगता है कि भैया लोग जो हैं वो हमको अंदर से ऐसे चंद्रमा को जो है थोड़ी सी शोबाजी भी पसंद होगी, लोग उसकी तारीफ करें, उसको ये भी पसंद होगा, क्योंकि सूर्य को ये सारी चीजें पसंद है, सूर्य देवता को। तो अब चंद्रमा के ऊपर देखिए ये प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, ये सिर्फ एक सिनेरियो है। अब मान लीजिए इनका शादी से कोई मतलब नहीं है, शादी व्यक्ति की दूसरे प्लैनेट करा रहे हैं, उनकी शादी हो गई, सब हो गया। अब चंद्रमा से तो बैठा हुआ है 12वें में सूर्य, उसके मन में ये है कि हमारी वाहवाही हो, और शादी में कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही हैं जहां पे उसको खुद नौकर बनना पड़ रहा है, और यहाँ पे मन में कौन सी भावना पहले से ही पल रही है कि भैया तुमको तो बॉस बनना है, तुम तो बॉस बन के रहोगे, ऊंचा पदवी, ऊंची पोजीशन, फलाना ढिमाका, और तुम किसी के आगे नहीं झुकोगे। तो पता चला वहां पे गड़बड़ हो जाती है, डिमांड कुछ हो रही थी, हो कुछ गया। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा फिर असर डालती है मूल चूल हमारे जीवन के ऊपर। इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। अच्छा, सूर्य देवता और जाने जाते हैं देखिए मंत्र, पूजा पाठ, धर्म के लिए भी। वो धर्म के जो है वो सबसे ज्यादा पालन करने वाले हैं। भाई राजा सबसे ज्यादा धर्म का पालन करता है, तो अब ये सारी चीजें भी उस चंद्रमा के अंडर वो डालेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ सूर्य की और कौन सी आदत है, भैया हमको इंटरटेनमेंट करना है, हमको सट्टा खेलना है, जुआ खेलना है, लॉटरी खेलनी है, हॉर्स रेसिंग करनी है। सूर्य देवता को ये सब चीजें भी पसंद है। भाई राजा है, उनके राजमहल में तो ये सब चीजें हो ही रही है ना, कोई डांस दिखा रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सूर्य की जो ये हैबिट्स हैं, ये पॉइंट है, वो उठा के चंद्रमा के अंदर भी डाल देता है। चंद्रमा के अंदर भी ये चीजें उसको कंट्रोल करने लग जाती हैं कहीं ना कहीं। अब सूर्य देवता जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस बात को याद रखिएगा। सूर्य देवता इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम हैविंग 1 or 2 अफेयर्स ऑल्सो। भाई राजा है, उनका हो सकता है 1 बीवी 2 बीवी, इस तरीके से उनका राजाओं के होती थी, 2-2 3-3 शादियां होती थी।
वजहों से होती थी। भाई उनको राज्य बढ़ाने होते थे, मित्रता करनी होती थी, पुत्र पैदा करने होते थे राज्यों को चलाने के लिए। तो कहने का मतलब है राजा के पास ये उसका ड्यूटी रहती थी। अब सूर्य देवता चंद्रमा से पहले बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अफेयर, प्यार, इन सारी चीजों के ऊपर भी उसका मन को गिराएंगे। अब अच्छा, अब वो चीजें लाइफ में हमारे भूचाल लेके खड़ी कर दें, ये वाले पॉइंट को भी शो होता है। अच्छा, अब चंद्रमा से सूर्य जो 12वें बैठा हुआ है वो अगर हमारे चार्ट में खराब बैठा हुआ है, नीच का है, खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तो आप समझ लीजिए उन्हीं चीजों से रिलेटेड मान अपमान, कोई पोजीशन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ नहीं, ये सारी चीजों से ये चंद्रमा जो है हमारा ग्रसित रहता है। क्योंकि वो जीवन भर उन्हीं चीजों के पीछे भागेगा ना कि यार मैं कहीं से चमक जाऊं, मेरा कहीं से यश हो जाए, मेरा कहीं से नाम हो जाए। कहीं नहीं होता, मैं कितना करता हूं लेकिन उसके एवज में मेरा नाम कभी भी नहीं आता। आई एम नॉट ऑन द लिस्ट इन द टॉप 10, मैं हमेशा निकाल दिया जाता हूं। तो ये वाली सारी चीजें उसके अंदर रहती हैं। सूर्य पिता का द्योतक है, अब चंद्रमा के अंदर वो भी चीज डालेगा, उस चीज का थॉट भी डालेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। तो अब ये पिता का जो फिगर है, पिता का जो हमारे जीवन में रोल है, वो चंद्रमा के मन में उस तरीके की भावनाएं हमारे जो है वो डालता है कि भाई हमको पिता की सेवा, पिता का मान, पिता का सम्मान, ये सारी चीजें भी देखनी है, करनी है। और कई बार जब सूर्य देवता खराब हैं, चंद्रमा से पीछे बैठे हैं, तो ही हैज सम बैड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू हिज पेरेंटिंग और मे बी द फादर। तो वो वाले सारी सोच उसके मन में रहती है। वो कभी कभार गायब होता है उसके लाइफ में, जिसको कहते हैं ना एक फाउंडेशन गायब है उसका, एक सपोर्ट गायब है जिसको कहा जाए, क्षमा करिएगा, फाउंडेशन नहीं, सपोर्ट गायब है उसके जीवन में, लाइफ में। तो सूर्य जो है वो क्योंकि पिता का कारक है और चंद्रमा से पहले बैठा है, एंड इफ इट इज नॉट गुड, तो इसका मतलब उसको वो सपोर्ट ही कभी नहीं था जीवन में। तो आप समझ रहे हैं, चंद्रमा से पहले अगर सूर्य बैठा होगा तो आदमी के दिमाग में कौन कौन सी बातें वो डालेगा, और उससे उसका चंद्रमा चलता है, उसका मन चल रहा है। अब सूर्य देवता और जिन घरों के स्वामी होंगे, मान लीजिए सूर्य देवता 5th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में और चंद्रमा से 12वें बैठे हुए हैं, तो 5th हाउस इज रिलेटेड टू स्टडीज, इट इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इट इज रिलेटेड टू रोमांस, रिलेशनशिप्स। तो ये सारी चीजें भी चंद्रमा के अंडर डालेगा। 5th हाउस रिलेटेड टू आवर फ्यूचर डेवलपमेंट्स, 5th हाउस इज रिलेटेड टू स्टॉक्स, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर की बातें, 5th हाउस। तो अब चंद्रमा से 12वें स्थान में सूर्य बैठा है तो आदमी हमेशा उन चीजों के बारे में सोच रहा है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। ये वाला पॉइंट है, देखना है ना कैसे पोजीशन में सूर्य देवता बैठे हैं, कैसे उनके माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। अगर सुंदर बैठे हैं, स्ट्रांग बैठे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं उस चंद्रमा को, हाँ तुमको बॉस बनना है, तुमको IAS बनना है, तुम बन के रहोगे, तुम बन जाओगे, ये चीज को बताते हैं। या दूसरी तरफ सिर्फ इच्छा देते हैं और रियलिटी गायब होती है, ये बात भी समझनी चाहिए। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठे हुए हैं शुक्र महाराज बैठे हैं। अब शुक्र प्लैनेट है, देखिए आनंद का, काल पुरुष की कुंडली में ये परमानंद है। ये जो है वो हर प्रकार के आनंद को रिप्रेजेंट करता है जीवन में, पैसे का आनंद, घर का आनंद, गाड़ी का आनंद, कपड़े का आनंद, सोने का आनंद, चांदी का आनंद, हर एक चीज के आनंद को शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं हर प्रकार के हार्मनी को, पीस को, लव को, लग्जरी को, कंफर्ट को, मैरिज को, ग्रेट यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया में हर प्रकार के भोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भोग हमें और आपको मालूम हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो ये अंगूठी हो, चाहे वो ये शर्ट हो, हर प्रकार के भोगों को दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम भोग का नाम दे सकते हैं, चाहे वो हमारे सेक्सुअल चीजें हो, चाहे कोई भी चीज हो। अब ये जब चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठेंगे तो अपनी ये सारी वृत्ति चंद्रमा के अंदर डालेंगे। अब ऐसे व्यक्ति के अंदर में जीवन में मन में क्या होगा? आनंद। उसको हर एक चीज में
सुंदरता, रिफाइननेस, ब्यूटिफिकेशंस, एक पीस, एक हार्मनी, एक जो है हर एक चीज में प्लेजर, खुशी, सुख, ये सारी उनके चंद्रमा के पीछे बैठे हुए वो उनको पुश कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर ना अपनी चीजें थोप रहे हैं, चंद्रमा के मन में ये चीजें डाल रहे हैं। अब हमारा माइंड जो है वो ट्यून हो गया, हमारा मन जो है वो ट्यून्ड हो गया इन्हीं चीजों को ढूंढने के लिए। शादी में भी वो वही चीज ढूंढेगा, घर में भी, ऑफिस में भी, सड़कों पे भी वो यही चीज ढूंढ रहा है। 24 घंटे उसके दिमाग में यही चीज चल रही है। अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छे लोग, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आप समझ रहे हैं, इट इज नॉट अ बैड थिंग। शुक्र अच्छा प्लैनेट है, चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठ के चंद्रमा को पोषित करेगा, सुख देगा, आनंद देगा, हर प्रकार का लाभ प्रदान करेगा। वैसे भी शुक्र से दूसरा स्थान जो है वो हमेशा बेनिफिट ही पाता है। तो अब यहाँ पे शुक्र से मान लीजिए दूसरे में जो है वो चंद्रमा बैठा होगा, तो चंद्रमा से 12वें में शुक्र होगा, तो एक तरीके से चंद्रमा को जो है वो बेनिफिट ही होगा यहाँ पे। इफ एंड अनलेस दोनों जने खराब पोजीशन में चार्ट में नहीं बैठे हैं तो तब सिनेरियो अलग होगा। तब आदमी सिर्फ ख्याल करेगा कंफर्ट का, लग्जरी का, सुख का, आनंद का, सारी चीजों का, लेकिन वो प्राप्त नहीं होगा। शुक्र जो है फिर वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर शुक्र जो है बहुत जल्दी, अगर कोई प्लैनेट बहुत जल्दी अपनी गरिमा खो देता है ना, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग के अरे ये एक ऐसा प्लैनेट है इसमें जरा सा भी दाग लग गया तो बस फिर ये प्लैनेट गया, तो वो शुक्र है। इस बात को याद रखिएगा, ये प्योरेस्ट है। आप इसको जोड़ सकते हैं पुराने समय से, स्त्रियों से, कि पहले जमाने में जो स्त्रियां थी कैसे हम लोग उनके एंगल को देखते थे। स्त्रियां आज भी पवित्र हैं, लेकिन हम लोगों का देखने का उनका नजरिया अलग हो चुका है। हम लोग उनको दूसरी तरीके से देखते हैं, देखना चाहते हैं। तो जो एक पवित्रता, जो एक उनके अंदर जो एक देवी वाला पॉइंट था, वो अब क्योंकि देखिए समय के अनुसार जीवन में सब घर से बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, दुनिया की भीड़ में जा रहे हैं, दुनिया की भीड़ों में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाज कर रहे हैं, समाज परिवर्तन कर रहे हैं। तो वो जो एक हम लोग शुक्र को जिस हिसाब से पहले देखते थे, आज शुक्र बहुत चेंज हो गया है। इसीलिए आप देखिए कोई महान संत हैं, कोई हैं, वो हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो शुक्र की पवित्रता पहले थी वो आज नजर नहीं आती है। तो शुक्र ही एक ऐसा प्लैनेट है जो जरा से पॉइंट में उसको दाग लग जाता है। तो जब वो चंद्रमा से पहले बैठा हुआ है और अगर वो देखिए किसी प्रकार से एफ्लिक्टेड है, तो सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, आनंद, सुख, प्लेजर, शादी, ये जितनी भी चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं आदमी के कमी आ जाती है, उनमें उसको काफी जतन करने पड़ते हैं। बट चंद्रमा से अगर शुक्र 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो इट इज अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन, गुड यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हर प्रकार के लाभ और सुख यहाँ पे प्राप्त जो है वो शुक्र महाराज कराते हैं। बड़े से बड़ा जो है आप ये समझ लीजिए ऐसे आदमी को सुख मिलता है। कौन सा ऐसा सुख है जो ना मिले? घर का सुख, शादी का, हर एक चीज का सुख मिलता है। वो एक अलग बात है कि आप ये कहें कि गुरुजी हमारा शुक्र जो है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में और चंद्रमा बैठा हुआ है 9th हाउस में, और यहाँ पे शुक्र जो है वो नीच का है और उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है, तो देखिए कंडीशन अलग होंगी ना। तभी मैंने कहा ना, अब केतु और शुक्र जब बैठेंगे आप उन दोनों कंजंक्शंस को देखेंगे। मैंने केतु के ऊपर भी इस वीडियो में बताया है। अब जब वो चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है और शुक्र साथ में बैठा हुआ है, तो किन चीजों में गलतियां देगा, किन चीजों का रिग्रेट देगा? शुक्र का देगा। शुक्र से रिलेटेड हमें वो प्रॉब्लम होगी। हम जितना सुख, शांति, पीस उन चीजों के पीछे भागेंगे उतनी वो चीजें हमको मिलती नहीं है। शुक्र हमारे चार्ट में जिन घरों का स्वामी होगा और उन घरों का स्वामी होके चंद्रमा से 12वें में बैठेगा, उनसे रिलेटेड भी हमारे मन वो में सोच प्रदान करेगा। मान लीजिए शुक्र जो है वो 4थे स्थान का स्वामी है और शुक्र चंद्रमा से जो है वो 12वें में बैठा है, तो हमको हमारी माता जी का, घर का,
सुख का, इन सारी चीजों का हमेशा हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल रहने वाला है। हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं, आप ये बात याद रखिए। तो वहीं पे शुक्र आपके चार्ट में जिन घरों का स्वामी होगा, मान लीजिए शुक्र आपके चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड है और चंद्रमा से 12 में बैठा हुआ है, तो ऐसे आदमी के जीवन में माइंड में कौन सी पॉइंट्स आएंगे? 8वां स्थान इज रिलेटेड टू ऑल द हिडन प्लेजर्स ऑफ लाइफ। 8वां स्थान इज रिलेटेड टू रिसर्चेस, इट इज रिलेटेड टू अकल्ट। ये सारी चीजें भी क्या चंद्रमा के अंदर आएंगी? बिल्कुल आएंगी। वो चंद्रमा को इन सारी चीजों से रिलेटेड उनके माइंड में वो सारी बातें डालेगा, क्योंकि वो 8th हाउस का भी लॉर्ड है। तो 8th हाउस का लॉर्ड होके शुक्र अगर चंद्रमा से 12 में बैठेगा तो वो इन सारी चीजों को भी चंद्रमा के अंदर डालेगा, इन अ रॉन्ग वे ऑल्सो समटाइम्स, क्योंकि अब 8th हाउस का लॉर्ड है, हिडन चीजों का भी ये लॉर्ड है अब शुक्र। और अगर चंद्रमा से 12 में बैठा है एंड शुक्र इज रिलेटेड टू प्लेजर, तो क्या हिडन प्लेजर लेने के लिए भी वो चंद्रमा को कह देगा? बिल्कुल कह देगा, इस बात को याद रखिए। एनीवे, तो अब आप समझ गए कि ऐसा बात है। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में मान लीजिए शुक्र खराब स्थिति में बैठा हुआ है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? माता कमला की पूजा करना। माता कमला इज अधिष्ठात्री देवी ऑफ शुक्र। आप वो जो है 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माता कमला की पूजा आप कर सकते हैं। किसी भी महाविद्या की पूजा करने से पहले आपको सात्विक होना बहुत आवश्यक है, ये बात याद रख लीजिएगा। दूसरा, शुक्र अगर चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है, देन शुक्र इज रिलेटेड टू फ्रूट्स, शुक्र इज रिलेटेड टू कपड़ा। तो कहने का यहाँ पे क्या अर्थ है? या तो आप मंदिर में हर शुक्रवार को अपने जीवन में फ्रूट्स भगवान को चढ़ाया करिए। ये नहीं है कि आपने एक केला उठाया और जाके चढ़ा दिया, गए और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार हर शुक्रवार को फ्रूट्स मंदिर में दे के आए। दूसरी बात, या आप वो नहीं कर सकते तो महीने में एक शुक्रवार को किसी स्त्री को, कोई भी स्त्री वो हो सकती है, आपके घर की हो वो जरूरी नहीं है, सिर्फ बाहर की स्त्री कोई भी हो सकती है, उनको आप एक फ्राइडे को नया वस्त्र दान कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो शुक्र जो 12वें स्थान में चंद्रमा से बैठा है और अगर वो आपको इन सारी चीजों को प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आपकी ये सारी इच्छाओं को भी वो पूरा करता है। या मन के ऊपर शुक्र का गलत प्रभाव पड़ रहा है कि हमेशा चंद्रमा जो है बस वो शुक्र प्लेजर के बारे में ही सोच रहा है, तो भी ये चीजें कम होंगी। अब लास्ट में देखिए, मान लीजिए चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठा हुआ है बुध। अगेन इट इज अ गुड प्लैनेट, जो है बुध जो है वो शुभ माना जाता है, अनलेस वो किसी मेलिफिक प्लैनेट के साथ ना बैठा हो, तब वो मेलिफिक प्लैनेट की तरह ही असर करने लगेगा चंद्रमा को, ये बात याद रखिएगा। चंद्रमा से 12वें स्थान में बुध बैठेगा। बुध जाना जाता है पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, कम्युनिकेशन, नॉलेज, इन सब चीजों के लिए जाना चाहता है। वो लर्नर है, वो सीखना चाहता है, वो स्टूडेंट है। अब वो हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में वो ज्ञान लेना चाहता है, जरूरी नहीं है पढ़ाई का ज्ञान। बुध एक ऐसा प्लैनेट है, वो जीवन में रोज कुछ सीखना चाहता है, टीवी से भी सीखना चाहता है, स्पोर्ट्स से भी सीखना चाहता है, पॉलिटिक्स से भी, बच्चों से भी, सड़क चलते हुए भी वो कुछ सीखना चाहता है। तो ही इज अ लर्नर। मरकरी जो है वो स्टूडेंट है, वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, और यही जो एक प्रवृत्ति है वो चंद्रमा के अंदर डाल देता है। अब हमारा मन किससे ग्रसित हो गया? हमेशा नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, लर्निंग, इन चीजों से वो अपनी वृत्ति चंद्रमा के अंदर डाल देता है। बहुत बढ़िया बात है। मरकरी रिलेटेड है, देखिए, व्यापार से, करेंसी से, अकाउंट से, फाइनेंस से। अब ये सारी चीजों की भी वो एक गठरी बना के चंद्रमा के अंदर मन में डाल देता है। स्टैटिस्टिक्स, ये काम ऐसा होना चाहिए, ये काम ऐसा होना चाहिए, इसमें क्या गुणा भाग होगा, हमारा क्या फायदा नुकसान होगा। मरकरी विल सी दैट, वो व्यापारी है भाई, तो जीवन में फायदा नुकसान वाली बात ये हमारे मन में डाल देता है। मरकरी अगर चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है, देन वी एक्चुअली ट्राई टू सी थिंग्स इन दिस मैनर। हमारा क्या लॉस है, हमारा क्या प्रॉफिट है, हमको क्या सीखने को मिल रहा है, हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये चीजें आ जाती हैं। अगेन इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट
सर्टेन चीजों के लिए ये खराब कर सकती हैं बातें। देखिए ना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाना, बहुत ज्यादा मेरा तेरा, क्या फायदा क्या नुकसान, कई बार आदमी इन्हीं चीजों की वजह से जीवन हार जाता है अपना। अच्छा, मरकरी जो है वो रिलेटेड है थिंकिंग से, उसका थॉट प्रोसेस है एक किसी भी चीज का। तो थिंकिंग प्रोसेस होना बुरी बात नहीं है, हम किसी चीज को सोचते हैं और फिर करते हैं, है ना, तो इट इज अ गुड थिंग। तो हमको सोचने की प्रवृत्ति प्रदान करता है इस चंद्रमा को। बट मरकरी जो है कई बार अनसर्टेनिटी, ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, नर्वसनेस, ये सारी चीजें उठा के चंद्रमा को दे देता है। अब अगर मरकरी पहले बैठा हुआ है चंद्रमा से और वीक है, एफ्लिक्टेड है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए चंद्रमा का जीवन जो है वो बर्बाद करके रख देता है, मन को बर्बाद करके रख देता है। हर एक छोटी सी छोटी बात में उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। अरे ये हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो जाता है ना। जैसे कि एकदम से पहाड़ टूट पड़ेगा तो बहुत नर्वस हो जाना, बहुत हर एक चीज के बारे में बड़ा एक्यूरेटली पता रखना, कौन आया है, दरवाजा किसने खोला, ये किसने किया, ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर मरकरी बैठा हुआ होता है चंद्रमा से पहले। तो अब यहाँ पे मन और थॉट प्रोसेस का संगम हो रहा है। मन और थॉट प्रोसेस का संगम अगर अच्छी तरीके से हो जाए फिर तो कहना क्या, दीज पीपल आर जीनियस। उनको पता है अपने मन को और थॉट प्रोसेस को दोनों को कैसे कंट्रोल करना है इन अ नाइस वे, इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, समझदारी से, बहुत बढ़िया है। वहीं पे अगर हम देखेंगे कि अगर चंद्रमा से 12वें स्थान में बुध बैठा है और अगर वो एफ्लिक्टेड हो गया, फिर वो मून के अंदर अपने माइंड को कंट्रोल करने वाला जो प्लैनेट था ये मरकरी, फिर वो ऐसे कंट्रोल करता है कि हमारा मन कभी कंट्रोल में ही नहीं आता है। अब वो हो सकता है पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ जाए, सोचने समझने में, बात करने में, कम्युनिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, ये सारी चीजों में वो प्रॉब्लम दे देगा। अब चंद्रमा से मरकरी 12वें स्थान में बैठा है। मरकरी क्या है? बातचीत, कम्युनिकेशन। अब किसी से हमारी बातचीत हुई, आज हमारी उनसे बात हो रही, और भैया क्या बात है, तुम कैसे हो? वो कह रहे हैं अरे तुम बहुत बेकार आदमी हो यार। अब देखिए क्या हुआ, ये सारी बातें हुई, अब वो व्यक्ति चला गया और हम चले गए। अब चंद्रमा से 12वें में मरकरी बैठा हुआ है, अब हम तो चले गए लेकिन वो बात, वो कम्युनिकेशन हमारे दिमाग में घूम रही है। अब वो बातें, वो चीजें, वो कम्युनिकेशन, उसका आउटपुट, उसका गुत्थम गुत्था, उसको मुझे ये कहना चाहिए था, मैं आगे से उसको ये कह दूंगा, मैं प्लान बनाऊंगा, जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसको ये बात कहूंगा। ये सारी बातें वो दिमाग में उसके देखिए चल रही हैं और चंद्रमा जो उसका मन है उन्हीं सारी चीजों से बोझिल चल रहा है ना। अच्छी जगह में भी, किसी भी पॉइंट में भी उसके दिमाग में वो बातें चलती चली जा रही। तो आदमी कई बार अपने ही दुनिया में खोए रहता है, वो अपनी बातों को अंदर से प्रोसेस कर रहा होता है कई बार। और कई बार चंद्रमा से 12वें में अगर मरकरी बैठा है, वो वीक है, तो उसका प्रोसेसिंग वाला पावर ही नहीं होता है। कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे, एकदम से डम्ब हो गए, ये सारी बातें आ जाती हैं। और वहीं पे चंद्रमा से 12वें में मरकरी बैठा होता है, ऑल द काइंड ऑफ लर्निंग, नॉलेज, समझदारी, ज्ञान, हाजिर जवाबी, जितना भी अलर्टनेस है, चालाकी, हर एक काम करने को तेजी, कोई भी नया काम करना है वो तेजी, एक एंथुजियाज्म, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, किसी चीज से मत घबराना, किसी चीज को बहुत हार्श नहीं लेंगे, क्योंकि मरकरी इज रिलेटेड टू दैट। भाई वो एक 14 साल का बच्चा है, वो किसी चीज को इतना सीरियस क्यों लेगा इन अ नाइस वे। अगर वो नाइस है तो वो चंद्रमा के ऊपर, अपने मन के ऊपर वो इस चीज की वृत्ति डाल रहा है। चंद्रमा से 12वें स्थान में मरकरी बैठा हुआ है, वो कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो, चलो वो दोस्त भाग गया, भाग जाने दो, नया दोस्त कर लो, डोंट वरी अबाउट दैट, लेट्स गो फॉर ट्रैकिंग, लेट्स गो फॉर दिस। वो इस तरीके का बिहेवियर करता है, इट इज गुड। बट वहीं पे अगर मरकरी खराब होगा तो इस चंद्रमा को जीने नहीं देगा, ये मैं आपको बता दूं। वो अपनी थॉट प्रोसेस पूरे का पूरा चंद्रमा में उड़ेल के रख देगा। अब वही मरकरी जिन घरों का स्वामी होगा, मान लीजिए मरकरी 10th हाउस का लॉर्ड है और चंद्रमा से जो है वो बैठा हुआ है 12वें में, तो ऐसे आदमी के ऊपर जो है काम में क्या हुआ, काम की बातें हमेशा दिमाग में उसके बनी रहेंगी। काम में क्या करना है, कल काम में ये, आज काम में ये, शाम को काम में ये हमेशा देखिए चल रही हैं उसकी। तो चंद्रमा से 12वें में अगर मरकरी बैठा होगा, और क्योंकि मरकरी इस चंद्रमा को कंट्रोल कर रहा है और मरकरी 10th हाउस का लॉर्ड है, तो वो
10th हाउस की भी सारी बातें, वहां की कन्वर्सेशन इस चंद्रमा के ऊपर डाले दे रहा है और ये चंद्रमा उन चीजों से इफेक्ट भी हो रहा है। अगर मरकरी चंद्रमा से 12वें में बैठा है और वो खराब बैठा हुआ है, और अगर अच्छा बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में कहीं पे भी होगा। चंद्रमा से 12वें में मरकरी बैठा हुआ है और अगर वो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो कहीं पे भी बैठ के बिजनेस कर लेगा, काम कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ही इज इनटू मिडिल ऑफ हिज मैरिज, और कोई काम होगा, ही विल डू इट वेरी नाइसली, खत्म, उसको करके खत्म कर देगा, क्योंकि काम तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। तो मरकरी अब चंद्रमा के ऊपर असर डाल रहा है तो वो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, फिर मरकरी से रिलेटेड जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो हमारा ननिहाल पक्ष है, उनसे वो सारी चीजें भी हमारे दिमाग के ऊपर हावी रहती हैं कभी हम, और जितना डीप जाते जाएंगे इस मरकरी को लेके, वो सारी चीजें हमारे मून के ऊपर असर डालेगा। जैसे अब मरकरी इज रिलेटेड टू प्लांट्स, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मरकरी प्लांट से रिलेटेड है। अब अगर वो चंद्रमा से पहले बैठा है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट्स, गार्डन, हरियाली, ये सारी चीजें चंद्रमा के ऊपर डालेगा, उसको मजा आएगा। ऐसा व्यक्ति के जब जाएगा पार्क, प्लांट्स के बीच में फलाना, उसको बहुत बढ़िया लगेगा, उसको एकदम से लगेगा मेरा मन जो है बड़ा प्रफुल्लित हो गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें वो चंद्रमा के अंदर डालता है। अब आप समझ चुके होंगे कि चंद्रमा को जो भी प्लैनेट 12वें में बैठा होता है वो उसको कंट्रोल करता है। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में कोई प्लैनेट अगर नहीं बैठा हुआ होता है तो वो घर खाली होता है। तो अब मालूम, जैसे कि चंद्रमा अगर बैठा हुआ है मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में, और 12वें स्थान में जो है उसके कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब 12वां स्थान जो है वो चंद्रमा को कंट्रोल करेगा सबसे ज्यादा। चंद्रमा जैसे आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है और 12वें स्थान में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है। अब 12th हाउस इज एक्चुअली गोइंग टू अफेक्ट योर मून। वहां पे जो राशि है वो अफेक्ट करेगी आपके मून को। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।